इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या होगा अगर भारत को दुनिया के सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर में से एक SU-57E सिर्फ खरीदने के लिए नहीं बल्कि भारत में बनाने, उसकी टेक्नोलॉजी हासिल करने और यहां तक कि उसके सोर्स कोड तक का एक्सेस मिल जाए। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका कह दे कि अगर भारत ने ये कदम उठाया तो दोनों देशों के रक्षा संबंधों पर असर पड़ सकता है। ना सिर्फ असर पड़ सकता है, अगर भारत ने इस विमान को खरीदा भी तो फिर भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा। जी हाँ, ये समस्या भारत के ऊपर काफी गहरी है और कहीं ना कहीं अघोषित रूप से अमेरिका इसके तरफ आगे बढ़ चुका है। तो क्या भारत को फिर से काटता का खतरा मंडराएगा? क्या जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन डील अमेरिका SU-57 डील के बाद रोक सकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत रूस का SU-57 चुनेगा या अब अपने एमका के साथ ही आगे बढ़ेगा? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। पहले हम समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि रूस ने भारत को SU-57E स्टेल्थ फाइटर के लिए अब तक का सबसे बड़ा प्रस्ताव दे दिया है। ये केवल एक फाइटर जेट बेचने का प्रस्ताव नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस भारत को ऑफर कर रहा है कि भारत में इन विमानों की लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी, जॉइंट प्रोडक्शन होगा, एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, भारतीय कंपनियों की भागीदारी को रूस सुनिश्चित करेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि एयरक्राफ्ट सॉफ्टवेयर और मिशन सिस्टम के सोर्स कोड का एक्सेस भी भारत को मिलेगा। अगर ये प्रस्ताव वास्तव में उसी रूप में मौजूद है जैसा रिपोर्ट में दावा किया गया, तो फिर ये भारत को किसी विदेशी फाइटर जेट कार्यक्रम में अब तक का सबसे बड़ा तकनीकी अधिकार दे सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि इन दावों की अभी भारत सरकार ने पुष्टि नहीं करी है। ये सब कुछ इंडियन मीडिया और रशियन मीडिया के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं वो आ रही हैं। अब आइए मुद्दे पर आते हैं। यह सोर्स कोड इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जिसको लेकर हर डिफेंस एक्सपर्ट इसे एक गेम चेंजर मूव के तौर पर देख रहा है। देखिए, बहुत से लोगों को लगता है कि फाइटर जेट खरीदना ही सबसे बड़ी बात होती है, लेकिन असली ताकत होती है सॉफ्टवेयर में। आज का फाइटर जेट केवल इंजन और मिसाइलों का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है। उसका रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मिशन कंप्यूटर, डेटा फ्यूजन, सेंसर इंटीग्रेशन और सब कुछ सॉफ्टवेयर से ही नियंत्रित होता है। अगर किसी देश के पास सोर्स कोड नहीं होता तो वह विदेशी निर्माता की अनुमति के बिना कोई भी बड़ा बदलाव अपने विमान में नहीं कर सकता। भारत लंबे समय से यही चाह रहा है कि भविष्य में किसी फाइटर प्रोग्राम में उसे अधिक नियंत्रण मिले। यदि वास्तव में सोर्स कोड उपलब्ध करवाया जाता है तो भारत अपनी ज़रूरत के अनुसार भारतीय हथियार, नए सेंसर और भविष्य के अपग्रेड को आसानी से जोड़ सकता है। लेकिन यहाँ अमेरिका इतना चिंतित क्यों है भारत की डील से? क्योंकि एक तरफ तो वो F-35 देने के लिए सामने नहीं आ रहा है, कभी फॉर्मल प्रपोजल भारत को दे नहीं रहा है, और ऐसे में अगर भारत अपनी नीड को पूरा करने के लिए SU-57 की तरफ जा रहा है तो अमेरिका को इतनी किरकिरी क्यों हो रही है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अमेरिका को इससे परेशानी क्यों होगी? पिछले एक दशक में भारत और अमेरिका के सैन्य संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। दोनों देशों ने केवल हथियार खरीदने बेचने तक खुद को सीमित नहीं रखा है, बल्कि बहुत सारे जो जॉइंट डेवलपमेंट हैं वो हमें देखने को मिले हैं। आज की बात करें तो जेट इंजन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, स्पेस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, इस पर जोर दिया जा रहा है और इसी के तहत भारत में F414 इंजन के निर्माण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर भारत रूस के साथ एक बड़े 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्रोग्राम में शामिल होता है तो अमेरिका को ये चिंता हो सकती है कि संवेदनशील अमेरिकी तकनीक रूसी सैन्य तकनीक के साथ इस्तेमाल होगी, और इसी वजह से कुछ विश्लेषक मानते हैं कि भविष्य की कुछ तकनीकी साझेदारियां प्रभावित हो सकती है। हालांकि इस संबंध में अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका तिरछी नज़र से भारत के ऊपर देख रहा है और यह दबाव बनाना चाह रहा है भारत के ऊपर कि भारत रूस के साथ कम से कम डिफेंस डील को साइन करे। तो क्या अमेरिका आने वाले भविष्य में, अगर भारत अमेरिका की बात नहीं मानता है और SU-57 को खरीद लेता है, तो क्या अमेरिका के पास ये पावर है कि वो F414 इंजन डील को रोक सकता है? और ये सवाल काफ़ी पूछा भी जा रहा है। देखिए, रिपोर्ट्स की बात माने तो फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि अमेरिका इस प्रोग्राम को सीधे प्रभावित करेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि अमेरिका को भी इससे बिलियंस ऑफ डॉलर मिल रहे हैं। यानी ये कहना कि अमेरिका तत्काल तौर पर इस डील को रोक देगा, ये थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ,
यदि भविष्य में भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंधों में कोई बड़ा तनाव आता है, तो नई तकनीकों की मंजूरी या भविष्य की परियोजनाएं धीमी हो सकती हैं, या हो सकता है अमेरिका F414 प्रोग्राम को थोड़ा धीमा कर दे, क्योंकि अमेरिका अच्छे से जानता है कि अगर ये प्रोग्राम धीमा भी हुआ तब भी भारत को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये एक सैड रियलिटी है कि आज हम अपनी इंजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, फिर चाहे हम तेजस की बात करें, तेजस मार्क टू की बात करें, एमका की बात करें या टेडवीएफ की बात करें, हम पूरी तरीके से अमेरिकी F414 इंजन पे ही डिपेंडेंट हैं। अगर वो मान लेते हैं एक समय को पूरी इंजन सप्लाई नहीं भी रोकता है, लेकिन दबाव बनाने के लिए भारत पे इसको धीमा कर देता है, तब भी भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, ये एक संभावित संभावना है, इसकी कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं है, इसलिए हम सिर्फ इसको परिकल्पना तक ही रखेंगे। अब काटसा क्या फिर से सामने आएगा? देखिए, काटसा के बारे में भारत वासियों को चिंता सबसे ज़्यादा तब हुई थी जब हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील को रूस के साथ साइन किया था। काटसा का मतलब होता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। ये अमेरिकी कानून उन देशों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है जो रूस के रक्षा क्षेत्र के साथ बड़ा लेन देन करते हैं। भारत पहले ही रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद चुका है और उसी समय काटसा पर चर्चा भी हुई थी, लेकिन आखिरकार भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए। इसीलिए SU-57 के मामले में भी ये कहना गलत होगा कि प्रतिबंध अपने आप लग जाएंगे। अगर कभी ऐसा सवाल आता है तो अंतिम फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी कांग्रेस का होगा, यानी ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक निर्णय होगा। अब अमेरिका के पास विकल्प क्या क्या हैं? देखिए, अगर भारत SU-57 नहीं खरीदता तो अमेरिका भविष्य में भारत की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए अपने वही ऑफर देगा जो पहले से देता आया है। F-21 ऑफर हो गया, या F-15EX या F-18 सुपर हॉर्नेट हो गया, या फिर बेस्ट केस सिनेरियो अगर हम देखें तो अमेरिका F-35 का एक्सेस भारत को दे सकता है। और F-35 हमें क्यों नहीं लेना चाहिए, इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी। लेकिन आपको बता दें कि F-35 के साथ भारत को वो इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी जो भारत को SU-57 के साथ मिलने वाली है, क्योंकि ये अमेरिका इसराइल जैसे अपने सबसे करीबी जो उसके एलाइज हैं उन्हें भी काफ़ी लिमिटेड एक्सेस देता है F-35 का। और F-35 कितने खर्चीले हैं, कितने अनरिलायबल है, ये दुनिया जानती है। और इसीलिए भारत हमेशा चाहता है कि उसे वो लड़ाकू विमान चाहिए जिस पर भारत का नियंत्रण स्वयं हो। और यही कारण है कि सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय अब बन गया है। तो देखना यही है कि भारत का निर्णय क्या आता है। क्या भारत अब सारे जो धमकियां हैं उनको इग्नोर करते हुए रूस के साथ आगे बढ़ता है, या फिर हमें कोई ड्रामेटिक मूव देखने को मिलता है? और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत इस बार अमेरिका की धमकियों को कैसे बाईपास करेगा। आपको क्या लगता है, हमें रूस के साथ SU-57 की डील फाइनलाइज कर लेनी चाहिए? क्योंकि अब ऐसा लगता है कि भारत के पास इस डील को रोकने का कोई खास कारण है नहीं, और भारत कुछ तो ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से डील को फाइनलाइज नहीं कर पा रहा है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।